मैं प्रियता चंद्र अपने स्विंग क्रेज विद प्रियता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैप्टर 1 का पार्ट 1, सिलाई मशीन क्या है और इसका इतिहास व आविष्कार। आज के चैप्टर यानी पार्ट 1 सिलाई मशीन की सभी प्रकार की जानकारी पर आधारित है। इस जानकारी को पार्ट में दिखाया और बताया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको विषय सामग्री यानी कंटेंट दे रखा है। चैप्टर यानी पार्ट 1 के खत्म होते ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दूंगी और हर चैप्टर यानी पार्ट के बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपने कभी न कभी महसूस तो किया होगा मशीन चलाते वक्त, बाजार में टेलर को सिलाई मशीन में कपड़े सिलते हुए। कभी न कभी तो मन में यह विचार आया होगा कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। इस तरह के सवालों का जवाब आज मैं प्रियता चंद्र आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। नंबर 1, सिलाई मशीन क्या है? परिभाषा। सिलाई मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से किसी भी वस्तु या कागज या चमड़े आदि को एक धागे की मदद से सिला जाता है, या यूं कहें सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज को परस्पर एक धागे या तार से सिलने के काम आती है। सिलाई मशीन से पहनने के सुंदर कपड़े, छोटे बैग, चादरें, पतली या मोटी रजाइयाँ सिली जाती हैं। सुंदर से सुंदर कढ़ाई की जाती है। सिलाई मशीन ने कपड़े सिलने को बहुत ही आसान बना दिया है। पहले कपड़े को धागे से और हाथ की मदद से सिला जाता था, लेकिन आज के समय में सिलाई मशीन से बहुत अधिक आसान हो गया है और हम थोड़े से समय में ही किसी भी चीज़ को, जैसे कपड़े, चमड़े आदि को सिल सकते हैं। आज 2000 से अधिक प्रकार की मशीनें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा इत्यादि सीने की। अब तो बटन टाँकने, काज बनाने, कसीदा का सब प्रकार की मशीनें अलग अलग बनने लगी हैं। अब मशीनें बिजली द्वारा भी चलाई जाती हैं। नंबर 2, सिलाई मशीन का इतिहास और सिलाई मशीन का आविष्कार। सिलाई मशीन का इतिहास बहुत पुराना है और पुराने समय से ही सिलाई मशीन का उपयोग करते आ रहे हैं। सिलाई मशीन की प्रथम मशीन ए वाइसेंथाल ने 1755 ईस्वी में बनाई थी। इसकी सुई के मध्य में एक छेद था तथा दोनों सिरे नुकीले थे। 1790 ईस्वी में थॉमस सेंट ने दूसरी मशीन का आविष्कार किया। इसमें मोची के सूत की भांति एक सुआ कपड़े में छेद करता, धागा भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले आती और एक कांटेदार सुई इस धागे का फंदा बना नीचे ले जाती, जो नीचे एक हुक में फंस जाता था। कपड़ा धागे सरकाता और इस तरह दूसरा फंदा नीचे जाकर पहले में फंस जाता था। हुक पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को पकड़ लेता था। इस प्रकार चेन की तरह सिलाई नीचे होती जाती थी। यदि थॉमस सेंट को उस नोक में छेद का विचार आ जाता तो कदाचित उसी समय आधुनिक मशीन का आविष्कार हो गया होता। सिलाई मशीन का वास्तविक आविष्कार एक निर्धन दर्जी था जो सेंट एंटनी का निवासी बार्थलेमी थिमानियर ने किया, जिसका पेटेंट सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। पहले यह मशीन लकड़ी से बनाई गई। कुछ दिनों बाद ही कुछ लोगों ने इस संस्थान को तोड़ फोड़ डाला जहां यह मशीन बनती थी और आविष्कारक कठिनाई से जान बचा सका। सन 1845 ईस्वी में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पेटेंट करा लिया और सन 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पेटेंट ले लिया। अब मशीन लोहे की हो चुकी थी। वॉल्टर हंट। वस्तुतः छेद वाली नोक, दोहरा धागा
और दोहरी बखिया का विचार प्रथम बार 1832 से 34 ईस्वी एक अमेरिकी वॉल्टर हंट को आया था। उसने एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेदीली नोक की सुई लगाई थी जो कपड़े में छेद कर नीचे जाती और उस फंदे में से एक छोटी सी धागा भरी खर्ची से निकट जाती। वह फंदा नीचे फंस जाता और सुई ऊपर आ जाती। इस प्रकार दोहरे धागे की दोहरी बखिया का आविष्कार हुआ। जब वॉल हंट को अपनी सफलता में पूरा विश्वास हो गया तो 1853 ईस्वी में पेटेंट के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया, परंतु उनको पेटेंट ना मिल सका क्योंकि यह छेदीली नोक वाली पेटेंट इंग्लैंड में न्यूटन एंड आर्कीबाल्ड सन 1841 में दस्ताने सीने के लिए पहले ही करा लिया था। उसी समय एलियास होवे ने भी सन 1846 तक अपनी मशीन बनाकर पेटेंट करा लिया। उसकी मशीन में 12 वर्ष पहले आविष्कृत वॉल्टर हंट की दोनों बातें, छेदीली नोक तथा दोहरा धागा, वर्तमान थी। कुछ समय पश्चात विलियम थॉमस ने 250 पाउंड में उससे पेटेंट खरीद कर उसे अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। वह अपने कार्य में सर्वथा असफल रहा और अत्यंत निर्धन अवस्था में अमेरिका लौट आया। इधर अमेरिका में सिलाई मशीन बहुत प्रचलित हो गई थी और इजाक मैरिट सिंगर ने सन 1851 ईस्वी में एलियास होव की मशीन का पेटेंट करा लिया था। सन 1849 ईस्वी में एलान बी विल्सन ने स्वतंत्र रूप से दूसरा आविष्कार किया। उसने एक घूमने वाले एवं घूमने वाली बॉबिन का आविष्कार किया जो व्हीलर और विल्सन मशीन का मुख्य आधार था। सन 1850 ईस्वी में विल्सन ने उसे पेटेंट कराया। इसमें कपड़ा सरकने वाला 4 गति का यंत्र तो प्रत्येक सियन के बाद कपड़ा सरका देता था। इसमें यह मुख्य था। उसी समय ग्रोवर ने दोहरे श्रृंखला सियन चेन स्ट्रिप की मशीन का आविष्कार किया जो ग्रोवर एंड बेकर मशीन का मुख्य सिद्धांत था। 1856 ईस्वी में एक किसान गिब्स ने श्रृंखला सियन की मशीन बनाई जिसके बाद में बिलकाम्स ने सुधार किया और जो गिल बिलकाम्स के नाम से प्रख्यात हुई। अब तो इसका बहुत कुछ सुधार हो चुका है। नंबर 3, भारत में सिलाई मशीन। भारत में भी 19वीं शताब्दी के अंत तक सिलाई मशीन आ गई थी। इसमें 2 सिलाई मशीन मुख्य थी। नंबर 1 अमेरिका की सिंगर तथा नंबर 2 इंग्लैंड की पफ मशीन। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीन बनने लगी जिससे उषा प्रमुख तथा बहुत उन्नत है। सिंगर के आधार पर मेरिट भी भारत में ही बनती है। भारत में 1935 में कोलकाता मीन्स कलकत्ता के एक कारखाने में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनी। मशीन के सारे पुर्जे भारत में ही बनाए गए थे। अब तो भारत में तरह तरह की सिलाई मशीनें बनती हैं। उन्हें विदेशों में भी बेचा जाता है। टू बी कंटिन्यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.